राधे फ्रेंड्स। तो आज मंगलवार है और मैं अपने हनुमान जी की पूजा करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उनकी चौकी लगा रही हूँ। मैं उनको यहाँ पे विराजमान करूँगी, साथ में अपने श्री राम जी की भी पूजा करूँगी, क्योंकि है ना, जब श्री राम जी की पूजा करते हैं तभी हनुमान जी खुश होते हैं। तो उन दोनों लोगों की आज पूजा करने वाली हूँ। और ये पूजा वो थी जो बड़ा मंगल जो चला गया उसको मैंने कर नहीं पाई थी, तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा किसी और मंगलवार को मैं कर दूँगी। तो मुझे बीच में मैं थी नहीं और ऐसे बीमार हो गई, इस तरीके से मेरा डिले होते चला गया, तो फिर वो पूजा हो नहीं पाई। इस वजह से मैंने सोचा कि आज करती हूँ। तो आज वो फाइनली वो मंगलवार आ ही गया। तो उसके लिए आपने देखा मैंने चीनी को ना पहले ही भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा उसको गर्म भी कर लिया, जिससे ना चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं इलायची थोड़ी सी लूँगी, वो प्रसाद बनाने के लिए मुझे चाहिए। उसमें थोड़ी सी इलायची अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है उसका। तो मैंने यहाँ पे इलायची जितनी भी थी उतनी सारी मैंने इसको क्रश कर लिया है। क्या कहेंगे, क्रश, हाँ क्रश कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने इसको चीनी में ऐड किया है और अभी मैं बनाऊंगी हनुमान जी का प्रसाद। तो इसमें जो प्रसाद बनता है उसको हमारी नानी के यहाँ पे तो इसको मलीदा बोलते हैं, मेरे घर पे भी वही मलीदा बोलते हैं। इस तरह यहाँ इसको रोट बोलते हैं, अलग अलग जगह का अलग नाम है, पर प्रसाद सेम ही है। तो इसमें क्या होता है, आटे में मतलब आटे की पुए बनते हैं, जैसे कि मीठी पूड़ियाँ। तो मैं उसके लिए आटा लगा रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया था, जो कि शायद मैंने दिखाया नहीं है। आटे में आप थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत मतलब अच्छे बनते हैं। उसके बाद अभी प्रसाद बनाऊंगी। तो क्या है ना, वैसे तो जो लेडीज़ होती है ना, हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, पर पूजा इस तरह कर सकते हैं। जैसे सिर्फ उनका जो वो होता है, उसको क्या कहते हैं, जो उनके लेप किया जाता है, उसको शायद चोला चढ़ाना कहते हैं, हाँ शायद चोला चढ़ाना कहते हैं उसको, वो नहीं करती हैं लेडीज़। और है ना, और स्नान वगैरह नहीं कराती हैं। तो स्नान तो वैसे भी जो आदमी लोग ही कराते हैं। वैसे तो मैंने देखा भी नहीं है शायद स्नान कराया जाता है कि नहीं कराया जाता, पता नहीं। और उसके बाद है ना, और आप है ना, सिर्फ उनको दो चीज़ नहीं मान सकते, एक स्वामी मान के पूजा नहीं कर सकते, दूसरा बच्चा मान के नहीं कर सकते। क्योंकि अभी ये पता नहीं ये क्लियर है कि नहीं है, पर मैंने जैसे सुन रखा है वैसा मैं बता रही हूँ। तो फिर या तो आप उनको भाई मान सकते हैं, सखा मान सकते हैं, सखा भाई, सखा मतलब दोस्त, हाँ। तो ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैं मान लो मैं भाई मानती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। तो क्योंकि है ना, अभी मैं मंगलवार का वेट करूँ कि ये निशु पापा आ जाएंगे तब प्रसाद चढ़वाऊँगी। तो पता नहीं है ना, जब वो आते हैं तब मंगलवार होगा या नहीं होगा, बहुत सारी रीजन्स हो जाते हैं। तो इस वजह से है ना, मैंने वो सोचा कि मैं खुद ही कर लूँगी और भोग लगाने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मीठी पूड़ियाँ बना ली हैं। उनको इस तरीके से तोड़ लेते हैं, जहाँ नहीं पूजा होती है। तो मैं बता दूँ कि जो मीठी पूड़ियाँ होती है उनको तोड़ लिया जाता है। अभी इसी को ही हम लोग बोलते हैं रोट या मलीदा। तो इसमें हम लोग बतासे भी डालते हैं। और ये सारा जो प्रसाद बनता है, जो पूड़ियाँ बनती है, वो देसी घी में ही बनती है। और अगर नहीं है मतलब अगर उतना नहीं हो पा रहा है, तो भगवान ये कभी नहीं कहते हैं कि हाँ मुझे घी में ही चाहिए। फिर आप जैसी भी आपकी श्रद्धा, सबसे बड़े भगवान देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं देखते हैं। तो वैसे अगर हो पाए तो घी में कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, रिफाइंड ऑयल में भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करी पूजा। मुझे इतना सेटिस्फाइड हो जाती हूँ जब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, जैसे कि मैंने वो पहले बोल रखा था। तो वो मेरे दिमाग पर रहता है कि मैंने बोला था, मैंने कर नहीं पाया। तो अभी मैंने आज कर लिया ना, इतना अच्छा लगा, इतना हल्का फील हुआ कि मतलब मैंने खिला दिया। क्योंकि आप देखो, किसी को है ना निमंत्रण दे रहे हो और खाना नहीं खिला रहे हो, तो फिर वो उसको तो गुस्सा आएगा ना। और लेकिन हाँ, इनको गुस्सा नहीं आया है, ये गुस्सा आया है क्योंकि देखो भगवान जी कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं। तो वो, लेकिन मुझे लगा ना कि मैंने कहा खिलाया नहीं है, तो बहुत मतलब अंदर से इतनी खुशी हुई। फिर मैंने आरती करी।
गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है ना थोड़ा सा लेट हो गया है छत पे आने के लिए, कपड़े डालने के लिए, क्योंकि आज मैंने ना हनुमान जी की पूजा करी थी। जो बुढ़वा मंगल आता है ना, बड़ा मंगल, तो उस पर मैंने कर नहीं पाई थी, तो फिर मैंने आज की है। और तो फिर मैंने थोड़ा टाइम लग जाता है पूजा वूजा में, तो इस वजह से मैंने सोचा सारा काम करके और फिर उसके बाद निष्ठू को स्कूल लेने चली गई। तो स्कूल से आने के बाद तभी अभी मैं ऊपर आई हूँ। और ये आप लोग सोच रहे होंगे एक दिन में इतने सारे लड्डू गोपाल के कैसे कपड़े हो गए। ये इसलिए हो गए कि कल है ना मैंने सुबह सुबह जल्दी सारा काम कर लिया था, तो जो लड्डू गोपाल जी कपड़े थे मैं गलती से मतलब मैंने रख दिए, तो मैं धोना भूल गई, तो इस वजह से ये डबल डबल कपड़े हो गए हैं। और वैसे भी उनके पास बहुत सारे हैं, अगर मैं एक दिन ना भी धोऊँ तो भी चल जाता है, उन पर कपड़ों की कमी नहीं है। बस मेरे माधु के पास है ना, मैंने नोटिस किया ज़्यादातर है ना सब ऐसे येलो टाइप में ही कपड़े हैं। तो मैं अभी उन मार्केट जाऊंगी तो उनके लिए कलरफुल कपड़े लेने हैं, क्योंकि बाशु के पास तो है, माधु के पास नहीं है। माधु के पास रेड येलो ऐसा ही है सब, तो मैं लेकर आऊँगी। मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने कहा सारे ऐसे ही आ गए, तो अभी मैं उनके लिए लेकर आऊँगी। अभी फटाफट से कपड़े डाल के नीचे चलूँगी। निष्ठू है ना अकेले नहीं रहती है और रोने लगेगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े डाल दूँ। तो अभी मैं कपड़े डाल के फिर उसके बाद नीचे जाऊंगी, और ये वाला जो ब्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, इससे कुछ अच्छा लगा हो, कोई आइडिया मिला हो, या फिर कोई चीज़ मेरी बुरी लगी हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और मैं कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।